एक्सरसाइज 5.1 को जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 5.1 जो चैप्टर है वो सिर्फ कंटिन्यूटी से रिलेटेड है। ओके, ये क्या है दोस्तों? कंटिन्यूटी। ओके, और हम लोग को जो डिफरेंशिएशन पढ़ना है वो 5.2 से है। ओके, तो देखिए इसमें क्या है कंटिन्यूटी में कि आप थोड़ा सा पीछे जाइएगा, थोड़ा सा हम लोग बेसिक चीज़ जान लेते हैं इसमें क्या क्या होता है। जैसे देखिए ये हमारा एक ग्राफ है। ओके, तो यहाँ पर बोल रहा है कि अगर इस साइड राइट साइड जाएगा, यानी कि राइट साइड राइट हैंड लिमिट, ठीक है, राइट हैंड लिमिट तरफ जाएगा तो वो क्या होगा? पॉजिटिव की तरफ होगा। और वही लेफ्ट साइड में जाता है तो वो क्या हो जाएगा दोस्तों? माइनस, यानी कि नेगेटिव में हो जाएगा। ठीक है, ये एक तरह से बेसिक चीज़ था जो कि हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे तब समझ में अच्छे से आएगा। ऐसा समझ में दोस्तों, इधर नेगेटिव, इधर भी नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव, आप लोग तो जानते होंगे ना। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि लिमिट एफ एक्स इज इक्वल टू एफ सी लिखा गया। ऐसे कैसे लिखा गया दोस्तों? तो देखिए यहाँ पर लिमिट जब लगाया जाता है, हम लोग अभी पढ़ेंगे अच्छे से तब समझ में आएगा, अभी घबराना नहीं है। अभी हम लोग कुछ बेसिक चीज़ पढ़ेंगे। तो देखिए ये क्या है? एक्स एक्सटेंस टू सी। ठीक है, तो अगर यहाँ पर बोल दिया जाता है फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है, तो x एक्सटेंस टू c, तो यहाँ पर आपका जो रिजल्ट निकल करके आएगा वो क्या हो जाएगा? फंक्शन ऑफ c, यानी कि x के जगह पर हमको c बैठाना है। ठीक है, और लिमिट जो है वो हट जाएगा। ऐसा में दोस्तों आ गया ना? तो यहाँ पर x इज इक्वल टू c जो है हो जाएगा। ओके, इसके बराबर हो जाएगा। तो अभी ये तो एक तरह से बेसिक चीज़ था कुछ। तो देखिए अब हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं आगे। बोलता है चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f गिवन बाई एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3 एट x इज इक्वल टू 1। अभी एग्जाम्पल ही से ले रहे हैं। ठीक है, कोई क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन हम लोग एग्जाम्पल से लेते हैं ताकि हमको अच्छे से बेसिक चीज़ पता चल सके कि हम लोग को पढ़ना क्या है कंटिन्यूटी में। देखिए कंटिन्यूटी किसको कहते हैं? ठीक है, कंटिन्यूटी किसको कहते हैं? एक होता है कंटिन्यूटी, एक होता है डिसकंटिन्यूटी। ओके, तो कंटिन्यूटी हमारा कब होगा क्वेश्चन? जैसे कि हमारा यहाँ पर फंक्शन ऑफ x लिखा हुआ है ना, 2x प्लस 3। क्या आपको बताइए कि x के जगह पर अगर 1 रखते हैं, सपोज डैट x के जगह पर हम लोग 1 रखते हैं, यानी कि फंक्शन ऑफ 1 का क्या ये कंटिन्यूटी होगा? तो अब बात को ध्यान से सुनिएगा कि कंटिन्यूटी होता कब है। तो कंटिन्यूटी होता तब है जब हमारा जो वैल्यू है, जैसे कि हम इस पर रखेंगे 1, ठीक है, और यहाँ पर ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं 2 इंटू 1 प्लस 3, तो यानी कि 2 प्लस 3 5। अगर सपोज डेट जैसे 5 आ गया ना 5, तो एक तो हमारा वैल्यू 5 निकला। अब आपको क्या करना है कि वही चीज़ को आपको एक तरफ, यानी कि यहाँ पर इस ग्राफ को देखिएगा, एक तरफ माइनस की तरफ आपको लेकर के चलना है, -1। ठीक है, यानी कि 1 माइनस की तरफ लेके चलना है और एक तरफ 1 प्लस की तरफ लेके चलना है। तो यानी कि जो 1 माइनस जो होगा, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, 1 माइनस जो होगा वो उसको क्या कहते हैं? लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट यानी कि LHL। ओके, तो LHL हो जाएगा। ठीक है, तो LHL जहाँ भी देखिएगा वहाँ पर हरदम हम क्या रखेंगे? माइनस रखेंगे। जैसे यहाँ पर एट x इज इक्वल टू 1 था ना, तो वहाँ पर 1 माइनस लिखाएगा। ये एक तरह से बेसिक चीज़ बता रहे हैं। अभी हम लोग इसका वैल्यू को पुट करेंगे, बनाएंगे क्वेश्चन को, तो अच्छे से समझ में आएगा। अभी हम लोग बेसिक चीज़ के बारे में जान रहे हैं। ठीक है, तो वही अगर राइट साइड रहता है, यानी कि राइट हैंड लिमिट, ओके, RHL, तो वो क्या हो जाएगा? 1 प्लस हो जाएगा। ठीक है, एक तरफ हम लोग माइनस लेंगे एक केस में, और एक केस में हम लोग प्लस लेंगे। ठीक है, तो देखेंगे कि माइनस वाला केस में क्या 5 आ रहा है। ठीक है, क्या हम लोग प्लस वाला केस में ले रहे हैं तो 5 आ रहा है। ठीक है, अगर हमारा तीनों का वैल्यू, ठीक है, यानी कि जो फंक्शन ऑफ 1 का जो वैल्यू रखेंगे 5 आया, और LHL का भी वैल्यू 5 आ जाएगा, और RHL का भी वैल्यू हमारा 5 आ जाता है, तो ये तीनों अगर बराबर होता है, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 2 3 अगर बराबर होता है, ध्यान से सुनिएगा बात को, अगर बराबर होगा तो हम इसको कंटिन्यूटी कहेंगे। ओके, ये होता है, इसको कहते हैं कंटिन्यूटी। अब ये बात आता है कि डिसकंटिन्यूटी किसको कहते हैं। तो देखिए अगर हमारा कोई भी तीनों में से ठीक है, जो भी आपको बताया RHL LHL और फंक्शन ऑफ जो भी दिया हुआ रहेगा, जैसे यहाँ पर 1 दिया हुआ है,
अगर तीनों में से कोई भी एक बराबर नहीं आता है, ठीक है, जैसे यहाँ पर 5 आया था ना, अगर मान लीजिए 4 आ जाता, कुछ ऐसा होता है जो कि 4 आ जाता है, इधर 1 आ जाता है, या जो भी एक वो भी बताएं बराबर नहीं ना आएगा, तो वो क्या हो जाएगा दोस्तों, डिसकंटिन्यूटी। ओके, उसको कहते हैं डिसकंटिन्यूटी। अब ये बात आता है कि कंटिन्यूटी क्या होता है और डिसकंटिन्यूटी क्या होता है। तो आप देखें है ना, आपके घर में पानी उनी सप्लाई वाटर आता होगा या इलेक्ट्रिसिटी आता होगा, तो एक तार रहता है ना, अभी आपको कॉपी में दिखाते हैं तब अच्छे से समझ में आएगा। देखिए कंटिन्यूटी क्या होता है, तो देखिए यहाँ पर जैसे मान लीजिए एक तार है, इलेक्ट्रिसिटी का तार, ठीक है, आप घर में आपके लगा हुआ है ना, या जो भी आप तार देखे होंगे, अगर बीच से जो है एक तार टूटा हुआ है तो हमारा यहाँ पर बॉल जल पाएगा क्या, जलेगा यहाँ पर बॉल, ग्लो होगा नहीं ना। तो यही चीज़ है, अगर हमारा जो करंट है वो सप्लाई हो रहा है लगातार कंटिन्यूअस वे में, ठीक है, तो हमारा ये बॉल क्या हो जाएगा, जल जाएगा ना। अगर इसी में कुछ छेड़छाड़ कर देते हैं, यानी कि बीच में से तार को एक काट देते हैं, ठीक है, यानी कि मान लीजिए एक माइनस होता है और एक ठो प्लस होता है ना, है पॉजिटिव और निगेटिव तार देखे है ना, तो उसमें से कोई भी एक को डिस्टर्ब कर दीजिए तो वो क्या हो जाता है, कंटिन्यूटी नहीं ना होगा। अगर दोनों को काट देंगे तो तब भी नहीं होगा, तब तो और नहीं होगा ही नहीं, ठीक है ना। तो वही चीज़ है कंटिन्यूटी, ठीक है। तो अगर पानी आता है, पानी का पाइप कहीं फट जाता है तो क्या पानी आ पाएगा आपके घर तक, नहीं ना, वो पानी रोड पे ही या कहीं पे बह जाएगा, ठीक है, पानी का सप्लाई नहीं ना हो पाएगा, यहीं तक जा कर के रुक जाएगा। तो वही है कंटिन्यूटी, किसको कहते हैं, जो कि हमारा जो तीनों वैल्यू जो है, यानी कि फंक्शन ऑफ कुछ भी, मान लीजिए ए है रियल नंबर, इज इक्वल टू LHL इज इक्वल टू RHL रहना चाहिए, तभी हमारा बराबर होगा। ओके दोस्तों, अगर तीनों में से कोई एक भी बराबर नहीं होता है तो उसको क्या कहते हैं, डिसकंटिन्यूटी। तो कुछ आपको समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग और भी कुछ जान लेते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। चलिए अभी तो फिलहाल में भी क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है, तब अच्छे से समझ में आएगा सब क्वेश्चन के बारे में। तो हमारे यहाँ क्या कहता है, प्रूव डैट द फंक्शन f(x), ठीक है, फंक्शन ऑफ x, इसको कहते हैं क्या, फंक्शन ऑफ x, f(x) इज इक्वल टू 5x माइनस 3 इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर तीन चीज़ दिया हुआ है, तीन केस दिया हुआ है। x इज इक्वल टू 0 में आप बताइए क्या ये कंटिन्यूटी हो रहा है, क्या x इज इक्वल टू अगर -3 रखते हैं तो क्या ये कंटिन्यूटी हो रहा है, आपको तीनों केस में देखना है दोस्तों, ठीक है। तो बहुत ही ईजी है, कोई ऐसा हार्ड चीज़ नहीं है। आप लोग सोचते होंगे कंटिन्यूटी, तो ऐसा एक तो इम्पॉर्टेंट चैप्टर उतना भी नहीं है, लेकिन इतना हार्ड भी नहीं है ये क्वेश्चन, ठीक है, बहुत ही ईजी है। चलिए हम लोग बनाते हैं तब अच्छे से समझ में आएगा। इसके बाद हम वीडियो डालने वाले हैं जो इम्पोर्टेंट है दोस्तों, उसका वीडियो जरूर देखिएगा, ठीक है, जैसे जैसे एग्जाम में पूछा जाता है, ताकि हम लोग वैसे मेहनत करेंगे तो अच्छा नंबर आएगा। ओके, तो चलिए हम लोग एक्सरसाइज जल्दी से सॉल्व करते हैं। 5.1 कुछ बेसिक चीज़ आप लोग को बता दिए हैं, अभी और बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन लिख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 5x माइनस 3। ओके, ये क्वेश्चन दे दिया गया। सबसे पहला केस है हमारा, इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, ठीक है। देखिए x इज इक्वल टू 0, तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट क्वेश्चन है तो आप लोग जानते हैं ना, फर्स्ट क्वेश्चन को शुरू में हम इजी में बताते हैं और बताते ही रहेंगे, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन है ना हमारा, इसलिए इसको समझना जरूरी है। तो देखिए हम यहाँ पर x की जगह पर क्या रख दिए दोस्तों, 0, ठीक है। और क्या करेंगे फिर, आराम से इस इक्वेशन को लिखिए, 5 इंटू 0 माइनस 3। और आप लोग जानते हैं ना, ये 5 इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0, और 0 में से -3 तो क्या हो जाएगा दोस्तों, -3 हो जाएगा ना, यानी कि ये हमारा फर्स्ट निकला। तो अब हमारा क्या आता है, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो देखिए हम लोग लिख रहे हैं अच्छे से डिटेल में, आपको ऐसा ही लिखना है एग्जाम में। ओके, पेन खत्म हो गया, दूसरा पेन लेकर आ रहे हैं। देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी कि इसको क्या कहते हैं दोस्तों, LHL, ठीक है, ऑफ फंक्शन, ठीक है, फंक्शन एट
जीरो है ना, अभी हम लोग क्या लिए हैं, जीरो लिए हैं, तो यहाँ आपको जीरो लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है जी, इसको LHL ऐसे लेंगे और इम्प्लाई दीजिए, यानी कि यही चीज़ निकाल रहे हैं हम लोग, ठीक है। और देखिए लेफ्ट हैंड लिए है ना, तो उसमें क्या आपको लिमिट लेना पड़ेगा, ठीक है। तो लिमिट x एक्सटेंड्स टू, तो आपको जैसे कि मैंने बताया था कि अगर लेफ्ट यानी कि बायां साइड रहता है ग्राफ के तो वो निगेटिव में होता है, तो आपको यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा, जीरो है ना, यहाँ पर x एक्सटेंड्स टू क्या है, जीरो, तो यहाँ पर माइनस, ठीक है। दोस्तों ध्यान से देखिएगा कैसे इसको लिखा जाता है अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अब 5x - 3 आप इसको ब्रैकेट में लिखिएगा, ठीक है, क्योंकि लिमिट जो है इसमें दोनों जगह लगा हुआ है, ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, देखिए हम लोग अब इतना लिख लिए। अब क्या करना है हम लोग को, x के जगह पर जीरो माइनस, क्या जीरो माइनस, ठीक है। तो आपको एक चीज़ बताना चाहते हैं, इसको कैसे लिखिएगा ढंग से। तो देखिए यहाँ पर x = 0 - h लिखेंगे दोस्तों, और x की जगह पर क्या है, x की जगह पर जीरो है। तो देखिए इसको कैसे लिखा जाता है, ध्यान से देखिएगा। x की जगह पर हम जीरो लिखें, क्योंकि x की जगह पर जीरो है, = 0 - h। तो h क्या हो गया, अगर आप इधर उधर भेजिएगा तो हमारा h जो है वो क्या हो गया दोस्तों, जीरो हो गया, ठीक है, ऐसे निकलता है। तो अब यहाँ पर आपको क्या करना है, अब नेक्स्ट में बढ़ते हैं। तो देखिएगा LHL एकदम आराम से लिखिए, कोई घबराना नहीं है, और फिर इसके बाद लिमिट दीजिए, वही चीज़ को लिखिए, x एक्सटेंड्स टू 0 माइनस, ठीक है, और यहाँ पर 5x - 3 वैसे ही उतार देते हैं, ये चीज़ समझाने के लिए आपको लिखे थे दोस्तों, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अब हमको x के जगह पर 0 - h लिखना है, तो हमारा जान रहे हैं कि अगला स्टेप में क्या आने वाला है दोस्तों, h आने वाला है। तो हम यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, तो यहाँ पर h एक्सटेंड्स टू 0 लिख देंगे। क्यों लिखे दोस्तों, क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर h के जगह पर 0 आया है वैल्यू, ठीक है। तो आपको h एक्सटेंड्स टू 0 करना है दोस्तों, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या करिएगा, आप 5 लिखिए और x के जगह पर 0 - h, देखिए यहाँ कैसे लिखा जाता है। तो देखिएगा इसको जो है ब्रैकेट में लिख देते हैं, 5 लिखे, ठीक है, 0 - h, ठीक है, और यहाँ पर -3, इसको देख लीजिए कैसे लिखना है आप लोग को। तो h के जगह पर क्या है दोस्तों, 0। तो आप कितना भी कोशिश करिएगा, 5 0 या 0, 5 0 या 0, तो करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा ना। तो बचा कितना दोस्तों, -3 बचा ना, आ रहा है समझ में, आ रहा है ना। तो h के जगह पर 0 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0, और इधर बचा क्या, -3। तो आपको यहाँ पर -3 लिख देना है, यानी कि LHL भी हमारा -3 आया है और फंक्शन ऑफ 0 भी हमारा -3 आ गया है, दोनों तो आ गया। अब देखना ये है कि क्या RHL आ रहा है, अगर RHL भी आ जाता है -3 हमारा, तो ये कंटिन्यूटी हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए जल्दी से हम लोग RHL निकालते हैं। तो राइट हैंड लिमिट अब जल्दी लिखते हैं, वैसे ही लिखना है, राइट हैंड लिमिट लिखिए, और फिर इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर RHL लिख दीजिएगा ऑफ फंक्शन एट 0 है ना, में अभी हम लोग 0 निकाल रहे हैं ना, 0 का निकाल रहे हैं, तो आपको RHL दीजिए ऐसे, और फिर उसके बाद लिमिट दीजिए। लिमिट देने के बाद क्या करना है आप लोग को, यहाँ पर x एक्सटेंड्स टू 0 प्लस, क्योंकि ये क्या है, राइट हैंड है, राइट हैंड लिमिट में आपको क्या करना रहता है, पॉजिटिव, ओके। तो देखिए यहाँ पर लिमिट दिए, और हमारा क्वेश्चन क्या था, 5x - 3 था ना, यही ना था दोस्तों, 5x - 3 वही चीज़ था, वैसे ही लिख दिए। अब यहाँ पर आपको पता है ना कि 0 + h है, तो x = 0 + h, ठीक है। h यानी कि एक तरह से हम लोग रियल नंबर लेते हैं कोई भी, जो कि बताता ये है कि हम इसमें जोड़ रहे हैं, 0 से बड़ा है इसलिए, ठीक है, एक तरह से ये दर्शाता है, ओके दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर, और h = जब क्या हो जाएगा, 0 है ना वहाँ पर, तो 0 = 0 + h आ गया समझ में। हम क्या किए, x के जगह पर 0 किए, = 0 + h, तो h = क्या हो जाएगा दोस्तों, h = 0 हो जाता है। तो वही चीज़ को फिर से लिख देते हैं स्पीड में, LHL = लिमिट x एक्सटेंड्स टू 0 + 5x - 3, और इसके बाद फिर आपको लिमिट दीजिए, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कि x की जगह पर हम लोग को क्या बैठाना है, 0 + h बैठाना है, तो h एक्सटेंड्स टू 0 बैठाइए। आ रहा है ना समझ में, हम क्यों इसको हटा देते हैं, अब ये चीज़ देखिएगा, बात समझिएगा, हम इसको अब हटाते क्यों, जब हमारा यहाँ पर x एक्सटेंड्स टू 0 प्लस रहेगा दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा बात को, तो हम लोग क्या करेंगे
कि यहाँ पर वैल्यू डायरेक्ट नहीं बैठा देंगे, ठीक है। जब हम वैल्यू जब बैठाने वाले होंगे तब यहाँ पर h एक्सटेंस टू 0 करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर करली ब्रैकेट दिए 5 और x के जगह पर क्या होगा 0 प्लस h, यानी कि ये प्लस है ना, तो 0 प्लस h लिखिए। धीरे धीरे बनाइएगा तो आदत हो जाएगा, कोई घबराने की बात नहीं है, हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ऐसे करके दे दीजिए। और देखिए h की जगह पर क्या बैठाना है, हमारा h की जगह पर 0 बैठाना है, तो ये भी वही चीज़ हो गया, ये भी 0, ये भी 0 हो गया ना, 0 बचा क्या -3। तो देख रहे ये हैं कि हमारा RHL भी जो है वो 0 आ गया, सॉरी -3 आ गया। तो लिखेंगे ऐसे तरीके से लिखिएगा एग्जाम में ताकि अच्छे से नंबर मिले। हियर एट x इज इक्वल टू क्या रखे थे 0, यानी कि कहने का मतलब ये होता है कि अगर हम यहाँ पर जो है अभी रखे थे x के जगह पर 0, तो देखें कि क्या हो गया LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ, यानी कि यहाँ पर क्या रखे थे 0 रखे थे ना, रखे थे तो वो सब देखे कि कितना के बराबर आया -3, यानी कि ये सब तीनों जो है वो -3 के बराबर है दोस्तों। आ रहा है ना समझ में बात। तो जब ये तीनों बराबर हो जाएगा तो हम इसको कैसे लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पर लिखेंगे हेंस लिख दीजिए, हेंस द फंक्शन ऑफ 5x - 3 इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू क्या 0। आगे समझ में ऐसे आपको लिखना है बस, और कुछ नहीं करना है। आगे समझ में 0 का देखिए ना कैसे निकाले, अब 0 का जैसे निकाले हैं बस वैसे ही आपको -3 का भी निकालना है और 5 का भी निकालना है। तो देखिए अब कैसे जल्दी जल्दी बनाएंगे। आगे ना समझ में कैसे करना है दोस्तों, कोई बड़ी बात नहीं है, बन जाएगा, बहुत ही ईजी है, ठीक है। अब चलिए तेजी से हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अब बारी है x इज इक्वल टू -3 की रखने की बारी। तो चलिए इसको भी जल्दी से रखते हैं। तो यहाँ पर जो है लेंगे फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 5x - 3 एट x इज इक्वल टू -3। तो पता है ना कैसे करना है। सबसे पहले आपको जो है, सबसे पहले यहाँ पर फंक्शन ऑफ -3 लिखिए, लिख दिया ना सबसे पहले, और फिर इसके बाद 5 इंटू -3 लिखिए क्योंकि x की जगह पर -3, ठीक है। और फिर क्या करिएगा, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -15, तो जब इसको फिर ऐड करेंगे ना, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है और ये माइनस का साइन रह जाएगा क्योंकि दोनों माइनस है, ठीक है। -18 हुआ, तो इसका फर्स्ट नंबर केस दीजिए, जो कि हमको तीनों केस जो है बराबर दिखाना है। और यहाँ पर अब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट आप लोग लिख लीजिएगा। अब हम इसको शॉर्टकट में लिख रहे हैं, ठीक है। LHL ऑफ f फंक्शन एट कितना, x की जगह पर क्या रखना है -3, ठीक है। तो -3 अब रखते हैं तो क्या आता है, तो देखिए सबसे पहले आपको LHL लिखना है, इज इक्वल टू लिमिट दीजिए x एक्सटेंस टू, LHL का बात है, LHL पता है ना हरदम क्या होता है, इधर -3, तो -3 और इधर माइनस देंगे, ठीक है। जो भी चीज़ लिखा हुआ रहेगा एकदम आराम से लिख दीजिए यहाँ पर माइनस, और फिर इसके बाद जो है जो हमारा फंक्शन है उसको लिखिए 5x - 3 है ना, उसको लिख दिए। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, x इज इक्वल टू -3, तो ये क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर माइनस है ना, h लिखिए। आगे समझ में, बस यहाँ पर जो लिखा हो रहेगा उसके बाद h लिख देंगे फटाक से। और फिर उसके बाद x की जगह पर क्या लिखना है, x की जगह पर यहाँ पर -3 लिखना है आपको। तो देखिए ये -3 अगर उस तरफ जाता है तो वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना, और प्लस माइनस आप लोग जानते हैं कि क्या होता है, देखिए तो ये कट गया तो 0 हो गया, तो -h इज इक्वल टू 0, यानी कि h इज इक्वल टू भी 0 बोल सकते हैं। तो h इज इक्वल टू क्या आया दोस्तों, 0 है ना, तो h इज इक्वल टू जब 0 आ गया तो वैसे ही आराम से आप क्या करिए LHL लिखिए और लिमिट दीजिए 5x - 3 और नीचे x एक्सटेंस टू -3, इधर माइनस, ठीक है। तो वहाँ पर लिखने के बाद आप लोग को x के जगह पर पता है ना क्या बैठाना है, तो यहाँ पर h आ रहा है इस केस में, तो आपको क्या करना है कि h एक्सटेंस टू कितना है वैल्यू 0, ठीक है। और यहाँ पर करली ब्रैकेट दीजिए 5 लिखिए और x के जगह पर क्या लिखेंगे दोस्तों, -3 - h लिख देंगे, एकदम आराम से लिख दिए। और यहाँ पर माइनस है और 3 लिख दीजिए, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है क्या करेंगे,
h के जगह पर अगर 0 बैठाते हैं यहाँ पर, तो ये 5 से मल्टीप्लाई करिए। चलिए h के जगह पर हम लोग 0 बैठाता है, जैसे ही, ध्यान से सुनिएगा बात को, अगर जैसे ही h के जगह पर 0 बैठाएंगे तो हमारा लिमिट जो है वो ख़त्म हो जाएगा। ओके, तो देखिए चलिए बैठाते हैं 5, ठीक है, -3 और यहाँ पर 0 बैठाए -3, ठीक है दोस्तों, लिमिट हमारा ख़त्म हो गया क्योंकि हम h के जगह पर जो 0 था वो वैल्यू हम बैठा दिए। आ रहा है ना समझ में? बहुत ही ईजी है, कोई ऐसा हार्ड नहीं है, देख रहे हैं ना, बहुत ईजी है। बस स्टेप बाय स्टेप आप लोग याद कर लीजिए, और जो कि बनाइएगा 3-4 बार तो आपको समझ में आ जाएगा, कभी नहीं भूल पाइएगा। तो ये -15 हो गया और इससे मल्टीप्लाई करिएगा तो 0 हो जाएगा, ठीक है, और यह -3 तो पहले ही से मौजूद है। तो देखिए ये -15 इसका कोई वैल्यू नहीं है, इसका जो है कोई वैल्यू नहीं है, ये प्लस में रहे चाहे वो माइनस में रहे, क्योंकि वो 0 ना है। तो ये -15 पे आपको ध्यान देना है और ये -3 पे ध्यान देना है आपको। तो -15 और ये -3 को जब ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, -18 हो जाएगा ना, क्योंकि माइनस माइनस प्लस और माइनस से दोनों चूँकि हो जाता है -18, आप लोग जानते होंगे। अब चलिए हमारा जो है -18 निकल गया, ठीक है, आ रहा है ना समझ में दोस्तों? देखिए यहाँ पर भी -18 निकला और इस केस में भी -18 निकल गया, तो इसका दूसरा नंबर इक्वेशन दे देते हैं, ठीक है, आ रहा है ना समझ में दोस्तों? अब जल्दी से हम लोग RHL निकालेंगे, तो चलिए RHL इधर ही निकाल देते हैं, RHL, ठीक है, ऑफ फंक्शन एट -3, ठीक है, इसको लिखने के बाद RHL दीजिए और लिमिट दीजिए x एक्सटेंड्स टू -3। यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि ये क्या है, राइट हैंड लिमिट है, तो राइट हैंड लिमिट में क्या होता है दोस्तों, प्लस हो जाता है, ठीक है, जो भी चीज़ रहेगा उसके ऊपर प्लस, तो 3 + h यानी कि ऐसा में। और यहाँ पर ये क्या था, 5x -3 था ना, तो 5x -3 जल्दी जल्दी हम लोग बनाएंगे क्योंकि बहुत वीडियो का समय हो जाता है। तो इतना करने के बाद आप लोगों को क्या करना है, तो चलिए वैसे ही बनाते हैं जैसे कि बनाना चाहिए। -3 + h, h की जगह पर क्या रखना है दोस्तों, h की जगह पर -3 रखना है। तो ये भी जो है देखें कि कट गया ना, तो h = 0। तो LHL = लिमिट x एक्सटेंड्स टू -3 ऊपर प्लस 5x, क्या था जी, 5x -3 था। चलिए अब हम लोग को जानते हैं कि x के जगह पर हम लोग को क्या रखना है दोस्तों, x के जगह पर हम लोग को यहाँ पर -3 + h रखना है। h आ रहा है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, नीचे h लिख देंगे, यहाँ पर लिमिट दीजिए h एक्सटेंड्स टू 0, ठीक है, इसमें कोई प्लस प्लस नहीं होगा, याद रहे। और यहाँ पर आपको करली ब्रैकेट दीजिए 5 और x के जगह पर अभी हम लोग बताए थे, ओह सॉरी, h के जगह पर, अरे x के जगह पर -3 + h, -3 + h, ठीक है, और ये -3 हुआ, ठीक है। चलिए अब हम लोग LHL, अब यहाँ पर h की जगह पर 0 बैठा देंगे तो ये लिमिट ख़त्म हो जाएगा। तो क्या करना है आपको, 5 लिखिए, -3 + 0 लिखिए और ये -3 लिख दीजिए और आराम से मल्टीप्लाई कर लीजिए, -15 + 5 0 0, और यहाँ पर तो पता है ना, ये माइनस पे ध्यान देना और ये माइनस पे, तो क्या आया दोस्तों, -18 आ गया ना। तो क्या किए कि -18 आ गया, तो तीनों का तीनों -18 आया दोस्तों, सेम टू सेम आया ना, तो सेम टू सेम आया तो फिर ये क्या हो गया, कंटिन्यूस हो गया। तो चलिए यानी कि बोलेंगे कि यहाँ पर जो है हम x का वैल्यू जो है -3 लिखे थे, तो हमारा ये कंटिन्यूस हो गया, तीनों का तीनों बराबर हो गया, यानी कि LHL = RHL = फंक्शन ऑफ, क्या रखे थे, -3 ना, -3 रखे थे। तो कितना आया था वैल्यू, तीनों का -18 आया था दोस्तों। तो ये तीनों बराबर हो गया, तो इसको लिख दीजिए एकदम आराम से, क्या लिखेंगे, हेंस द फंक्शन f, ठीक है, f यानी कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x = -3 रखे तो ये क्या हो गया दोस्तों, तीनों का तीनों बराबर हुआ। तो वैसे ही जल्दी से बनाएंगे, बहुत समय हो जा रहा है ना। अब यहाँ पर x = 5,
चलिए अब एक्सटेंशन 5 पढ़ाते थे। तो फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 5x माइनस 3। सोचिए फर्स्ट क्वेश्चन है, इतना समय लग गया, समझाना पड़ता है ना। हम तो चाहते हैं जल्दी जल्दी बना दे दोस्तों, लेकिन क्या करें। देखिए फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 5x माइनस 3 लिख दिए, एट x इज इक्वल टू 5 लिखे। अब यहाँ पर क्या करना है आप लोग को, क्या करना है पता है ना। सबसे पहले यहाँ पर 5 लिखना है और 5 इंटू 5 माइनस 3। अब यहाँ पर बैठाते हैं तो 25 माइनस 3 कितना हो जाता है दोस्तों, 25 में से घटेगा तो 22 हो जाएगा ना। तो यानी कि ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन आया जो कि 22 है, और तीनों का तीनों बराबर 22 आना चाहिए। तो जल्दी बनाते हैं। LHL ऑफ फंक्शन एट 5 लिखिए, और फिर इसके बाद लिखिए LHL इज इक्वल टू लिमिट दीजिए, x एक्सटेंस टू क्या रखना है, 5 रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा ना, 5 माइनस, ठीक है। और यहाँ पर 5x माइनस 3 लिख दीजिए। और पता है ना कि x इज इक्वल टू जो भी लिखा हो फटाक से लिखेंगे, और x की जगह पर क्या होता है दोस्तों, x की जगह पर 5 है यहाँ पर, जो कि ये कटा तो h इज इक्वल टू 0 आ गया। तो h इज इक्वल टू जब 0 आया तो पता है ना क्या करना है। अब चलिए स्पीड थोड़ा बनाते हैं, स्पीड करते हैं, क्योंकि उसी टाइप का क्वेश्चन है ये भी। तो हम लोग x की जगह पर अब 5 बैठाने वाले हैं, 5 माइनस h, ठीक है ना। तो h आ रहा है तो हम लोग को नीचे क्या लिखना है दोस्तों, h एक्सटेंस टू क्या है 0, तो लिख दीजिए। और यहाँ पर करली ब्रैकेट दीजिए, 5 लिखिए, और x के जगह पर हम लोग को 5 माइनस h बैठाना है। एकदम आराम से काम करना है, कोई हार्ड नहीं है। और फिर इसके बाद यहाँ पर -3 लिख दीजिए, और फिर इसके बाद ये लिमिट हटा देंगे और h की जगह पर 0 पुट कर देंगे वैल्यू। तो 5 लिखिए, 5 माइनस 0 माइनस 3, 5 5 25 माइनस 3, यानी कि 25 में से 3 घटाइएगा तो 22 आता है, यानी कि हमारा दूसरा इक्वेशन भी 22 आ गया। अब RHL का बारी है। RHL ऑफ फंक्शन एट 5 ना, ठीक है 5। तो इसमें भी वैसे ही करना है। चलिए जल्दी से लिखते हैं। RHL इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखिए लिमिट h एक्सटेंस टू 5 प्लस, ठीक है, क्योंकि ये राइट हैंड लिमिट है इसलिए प्लस यहाँ पे देंगे। और फिर इसके बाद 5x माइनस 3 जो लिखा हुआ था हमारा क्वेश्चन में वो लिख दिए एकदम आराम से, ठीक है। और x इज इक्वल टू 5 प्लस h होगा, जो कि x के जगह पर हम लोग 5 बैठाएंगे, इज इक्वल टू 5 प्लस h। ये कट गया क्योंकि ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा ना, आप लोग तो जानते ही होंगे। h इज इक्वल टू 0, ठीक है दोस्तों। तो चलिए इधर बनाते हैं। RHL लिखिए इज इक्वल टू लिमिट दीजिए, x एक्सटेंस टू 5 पॉजिटिव, ओके। और यहाँ पर क्या था, 5x माइनस 3 था ना, 5x माइनस 3, 5x माइनस 3। तो यहाँ पर क्या करेंगे ना, अब h एक्सटेंस टू 0 लिखेंगे, 5। अब x के जगह पर यहाँ पर 5 प्लस h बैठाना हम लोग को पता है ही, क्योंकि पीछे बैठा चुके। आप थोड़ा स्मार्ट बनेंगे, 5 प्लस h जो भी रहेगा प्लस h फटाक से, ठीक है। और यहाँ पर -3 दीजिए, और देखें कि h की जगह पर हमारा वैल्यू क्या है 0, तो इसलिए यहाँ पर 0 दिया है। अगर 4 5 6 कुछ भी आता तो हम यहाँ पर 4 5 6 लिखते हैं, ऐसा में उस सिचुएशन के हिसाब से हम लोग लिखते हैं। तो h की जगह पर चलिए अब 0 बैठा देते हैं जल्दी से। तो यहाँ पर 5 प्लस 0 माइनस 3, चलिए 5 5 25, और इसका तो जान रहे हैं कि 0 होगा, कोई वैल्यू कोई फ़ायदा नहीं है। 25 में से 3 घटाइएगा तो 22 हो जाएगा। तो यहाँ पर तीनों का वैल्यू 22 22 22 आ गया दोस्तों। तो यहाँ पर लिखेंगे कि हियर, यानी कि यहाँ पर हम लोग बैठाए थे x इज इक्वल टू 5, तो ये तीनों का तीनों क्या हो गया, बराबर हो गया। तो यानी कि ये बराबर हो जाएगा तो क्या होगा, कंटिन्यूस ना, इज इक्वल टू 22। तो लिखिए, the function f is continuous at x is equal to 5, ठीक है। तो हो गया दोस्तों ये फर्स्ट क्वेश्चन। सोचिए इतना आधा घंटा लग गया दोस्तों। अब चलिए हमारा सेकेंड नंबर क्वेश्चन है
अब बोल रहा है एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 2x² माइनस 1 एट एक्स इज इक्वल टू 3। वैसा ही क्वेश्चन है, आपको बोल रहा है यहाँ पर एग्जामिन करिए, आपको एग्जामिन करना है कि क्या ये कंटिन्यूटी होगा। अगर x इज इक्वल टू 3 होता है तो अगर x इज इक्वल टू 3 होता है तो क्या ये कंटिन्यूटी होगा। तो उसी टाइप का क्वेश्चन है, तो चलिए बनाते हैं जल्दी से। तो पता है ना दोस्तों, कंटिन्यूटी करने के लिए क्या करना पड़ता है हम लोग को, तीनों को बराबर दिखाना पड़ता है। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन को लिख लेते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x² माइनस 1 एट x इज इक्वल टू क्या है जी 3। ठीक है, तो आप लोग को फटाक से सबसे पहले यहाँ पर क्या बैठाना है, 3 बैठाना है। 2 इंटू एक्स के जगह पर क्या 3 का स्क्वायर माइनस 1, तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर करिएगा तो 3 3 9 हो जाएगा ना, 9 2 18, 18 में से 1 घटाएंगे तो 17 आया दोस्तों। यानी कि हमारा फर्स्ट इक्वेशन जो है वो 17 आया। अब नेक्स्ट की तरफ पढ़ते हैं, कौन है हमारा नेक्स्ट, LHL है। LHL ऑफ F एट क्या, कहाँ पर 3 ना, आया समझ में। तो यहाँ पर LHL दीजिए इज इक्वल टू लिमिट लगाइए, हम लोग जान रहे हैं कि ये लेफ्ट हैंड लिमिट है तो क्या होगा, माइनस होगा ना, 3 माइनस h होता है ना, तो 2x² माइनस 1 ब्रैकेट में लिखेंगे। आया समझ में दोस्तों। अब क्या करना है यहाँ पर, x इज इक्वल टू 3 माइनस h, तो x की जगह पर क्या है यहाँ पर 3 है ना, तो 3 लिख दीजिए, 3 माइनस h लिखिए। अब ये 3 3 कट गया जो कि h इज इक्वल टू 0 हो गया। तो h इज इक्वल टू जब 0 होगा तो वही क्वेश्चन को फिर से दोहराएंगे, लिमिट 2x² माइनस 1। ठीक है, x एक्सटेंड्स टू 3 माइनस, तो क्या करना है आप लोग को, ये x के जगह पर अब हम लोग क्या बैठाएंगे, 3 माइनस h बैठाएंगे। तो हम लोग जानते हैं कि अगला स्टेप हमारा क्या आने वाला है, h आने वाला है। तो h के जगह पर क्या बैठाना है, 0, और फिर उसके बाद कर्ली ब्रैकेट दीजिए, 2 इंटू एक्स का जो वैल्यू है उसको लिख दीजिए, इसका होल स्क्वायर है ना इसलिए होल स्क्वायर लिखेंगे, माइनस 1 दीजिए। और फिर क्या करना है कि h के जगह पर हम लोग 0 बैठा देंगे और लिमिट को हटा देंगे। तो लिमिट चलिए हटा देते हैं, 2 इंटू 3 माइनस h के जगह पर 0 का स्क्वायर माइनस 1। तो आप लोग तो ये तो बहुत बच्चे की तरह है ना, इसको तो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ईजी है। तो जानते हैं कि 0 का कुछ होने वाला है नहीं, तो 2 इंटू 9 हो जाएगा, 3 3 9 माइनस 1, तो 9 2 18, और फिर ये क्या हो गया 17 आ गया ना दोस्तों। तो LHL भी हमारा 17 आ चुका है। अब हम लोग को RHL लाना है। तो राइट हैंड लिमिट लिखिए ऑफ फंक्शन एट क्या है 3 ना, 3 पे काम करना है, जो कि हम लोग को RHL लिखिए फटाक से और लिमिट दीजिए, और x एक्सटेंड टू क्या है राइट हैंड है ना, तो यहाँ पर प्लस देंगे। ओके, प्लस देंगे तो फिर इसके बाद जो क्वेश्चन था 2x² माइनस 1 उसको लिख दीजिए। अब क्या करेंगे दोस्तों, देखिए दोस्तों, अगर वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो अगला पार्ट हम जल्दी से लेकर आएंगे, इसी के बाद लेकर के आएंगे। ठीक है दोस्तों, बुरा मत मानिएगा, सॉरी इसके लिए, क्योंकि देख रहे हैं ना अभी ही इतना समय हो गया दूसरा क्वेश्चन में ही। ठीक है, क्योंकि अपलोड करने में और इसको रिकॉर्डिंग करने में बहुत मेहनत लगता है दोस्तों, क्योंकि 1.5 2 घंटा का वीडियो होता है, तो हम इसको कहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे, इतना GB हम किधर से लाएंगे, इसलिए आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो हम इसके बाद तुरंत वीडियो अपलोड कर देंगे अगर ये ज़्यादा बड़ा होगा तो देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर x एक्सटेंड टू 3 प्लस हुआ ना दोस्तों। अब क्या करना है यहाँ पर, पता है ना, x इज इक्वल टू 3 प्लस h लिखिएगा, और x के जगह पर क्या 3 ना देंगे, तो 3 लिखिए, 3 प्लस h लिखिए, और ये काट देंगे तो h इज इक्वल टू 0 आ गया। तो h इज इक्वल टू जब 0 आ गया तो वैसे ही काम करना है जैसे पहले किए थे। तो यहाँ पर RHL लिखिए, लिमिट जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वैसे ही जस्ट टू जस्ट लिख देते हैं। अब 2x² माइनस 1। ओके, तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि अब हम लोग का आने वाला है h, तो करली ब्रैकेट दीजिए 2 इंटू x², तो x के जगह पर हम लोग 3 प्लस h लिखेंगे ना दोस्तों। अब आप लोग को समझ में कुछ कुछ आ रहा होगा। अब यहाँ पर -1 लिख दीजिए, लिमिट। तो देखिए लिमिट अब हम लोग हटा लेंगे h के जगह पर, क्योंकि हम लोग को 0 पुट करना है वैल्यू। तो 2 लिखिए, 3 प्लस 0 का होल स्क्वायर -1। तो जानते हैं कि ये 0 है तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं है अगर
कुछ ऐसा रहता 5 6, तो ये लोग को जोड़ के आराम से उसका होल स्क्वायर कर लेते हैं। तो 3 3 जा 9 हो जाएगा ना, 2 × 9 -1 आ रहा है ना समझे, बहुत ही ईजी है दोस्तों। 9 2 जा 18, 18 में से 1 घटाइए 17। तो देखिए ये कि हमारा तीनों का तीनों वैल्यू 17 17 17 आ चुका है। आप लोग देखें ना कि 17 वैल्यू आ गया। तो लिखेंगे हियर, यानी कि यहाँ पर हम x का वैल्यू 3 रखे थे, तो हमने देखा कि LHL और RHL और फंक्शन ऑफ 3 = 17, ये सब जो है बराबर एक दूसरे के आ रहा है। ये कंटिन्यूटी है, ठीक है, सब जो है बराबर है। तो जब बराबर है तो क्या हो जाता है, हिंस द फंक्शन, लिख दीजिए, f इज कंटिन्यूअस एट x = 3। आ गया ना समझ में दोस्तों, बस ये चीज करना था, ठीक है। अब चलिए, हो गया ना बराबर, कंटिन्यूअस करके दिखा दिए ना। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है एग्जामिन, यही वैसा ही क्वेश्चन है, एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शन फॉर कंटिन्यूटी। लेकिन यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में देख रहे हैं कि ठीक है, इसके जैसा तो लगता है, देखने में लग रहा है ना, इसके जैसा भी लगता है, लेकिन इसमें हमारा एक हिंट दिया हुआ था एट x = 0 3, इधर भी 3, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं ना है कि कहाँ पर ये इसका कंटिन्यूअस हो रहा है कि 0, जैसे -3 लिख रहे थे ना, तो यहाँ पर तो ऐसा कुछ है नहीं। तो हम लोग घबराएंगे नहीं, अगर नहीं भी रहेगा तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर एक रियल नंबर अपने तरफ से ले लेंगे, ठीक है दोस्तों। हम लोग क्या करेंगे, अपने तरफ से ले लेंगे। देखिए कैसे लेते हैं, चलिए क्वेश्चन को लिख लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। कोई ऐसी बड़ी बात क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए बनाते हैं। देखिए थर्ड नंबर, तो आपको फर्स्ट नंबर क्या है, fx = x - 5, ठीक है, ये ले लिए। तो हमारे पास एट x = कुछ है ही नहीं यहाँ पर, तो क्या करना है आप लोग को, सबसे पहले लेट के को हम लोग क्या मान रहे हैं दोस्तों, बी ए रियल नंबर। देखिएगा ध्यान से, ये दूसरा टाइप का क्वेश्चन है, इसलिए इसको भी अलग से बता रहे अच्छे से, देखिएगा ध्यान से। लेट के बी ए रियल नंबर, और हम लोग को एट, जैसे x = कुछ रखते थे ना, तो यहाँ पर x = क्या रखेंगे, k, ठीक है, आ रहा समझ में। अब देखिएगा हम लोग इसको बनाएंगे तो अच्छे से आपको समझ में आएगा। यहाँ पर कुछ लेना है, अगर आपको एग्जाम में इसी टाइप का क्वेश्चन दिया जाएगा और एट x = कुछ रहेगा नहीं, तो हम लोग को ऐसे ही लेना पड़ेगा और ऐसे ही हम लोग बनाएंगे। एट x = क्या हो जाएगा दोस्तों, k। तो वैसे ही चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ता है, फंक्शन ऑफ लिखते थे ना 3 4, तो यहाँ पर क्या है, k है, आ रहा समझ में। fk = क्या हो जाएगा दोस्तों, k है ना, तो x की जगह पर क्या है, k, तो x की जगह पर k लिखिए, फिर माइनस दीजिए, 5 दीजिए, हो गया। कितना इजी था, यानी कि फर्स्ट इक्वेशन जो है हमारा k - 5 आया। अब हम लोग को नेक्स्ट स्टेप में LHL निकालना है ऑफ फंक्शन, ठीक है, ऑफ फंक्शन एट k, ठीक है, वैसे ही है, जस्ट उसके जगह पर क्या है दोस्तों, k है, यानी कि उसका रियल नंबर, कोई भी एक रियल नंबर लिए हैं k। तो अब यहाँ पर क्या करना है आप लोग को, LHL लिखिए = लिमिट दीजिए, और x एक्सटेंड्स टू, ये क्या है, माइनस है ना, क्योंकि लेफ्ट हैंड है, तो k ऊपर माइनस, ठीक है। और यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसको लिख दीजिए, x - 5 है यहाँ पर क्वेश्चन है ना, तो उसको लिख देंगे। तो अब देखना ये है कि क्या होगा उसकी जगह पर। तो देखिएगा यहाँ पर x = k - h, तो x की जगह पर क्या है, यहाँ k है, k = -h, तो देखिए कि k कट गया, जो कि h = 0 आया है ना। तो क्या करना है हम लोग को, अब वैसे ही LHL लिखिए जल्दी से, कोई ज़्यादा अंतर नहीं था, बस उसकी जगह पर हम लोग k ले लिए थे, और यहाँ पर k माइनस दीजिए। तो हम लोग जान रहे हैं कि x की जगह पर क्या आने वाला है, k - h आने वाला है दोस्तों। तो क्या करेंगे ना कि h एक्सटेंड्स टू 0 लिखेंगे, और x के जगह पर क्या लिख देंगे, k - h, फिर उसके बाद -5,
ठीक है, एक्स की जगह पर के माइनस एच लिखे, फिर यहाँ पर माइनस माइनस यहाँ पर 5 लिख दिए। अब यहाँ पर क्या करना है हम लोग को, लिमिट हटाना है और h के जगह पर 0 लिखना है। देखिए k माइनस 0 माइनस 5, तो जैसे कि हमने बताया था आपको कि 0 के आगे माइनस प्लस जो भी रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो 0 है। हम लोग को क्या देखना है, k देखना है और इधर माइनस 5 देखना है। तो ये हमारा कितना है दोस्तों, k माइनस 5 आया। तो देख रहे हैं कि हमारा फर्स्ट इक्वेशन जो है k माइनस 5 आया था और सेकेंड इक्वेशन भी जो है वो k माइनस 5 ही आया है ना। तो अब लास्ट ये है कि RHL क्या बराबर आ रहा है, जब तक बराबर नहीं आएगा वो तब तक कंटिन्यूस नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए इसको भी देख लेते हैं, फटाक से इसको भी लिखेंगे। लिमिट x माइनस 5, तो x एक्सटेंड्स टू यहाँ पर k पॉजिटिव, ठीक है, प्लस में देंगे क्योंकि ये राइट हैंड लिमिट है। अब x इज इक्वल टू k प्लस एच, तो x के जगह पर k होता है और k प्लस एच लिखिए और k को काट दीजिए और h इज इक्वल टू 0 लिखिए। ठीक है, अब RHL वहीं से शुरू कर रहे हैं। लिमिट दीजिए x एक्सटेंड्स टू k पॉजिटिव, क्या था जी, k माइनस 5 ना था एक तरह से, k माइनस 5 उसको लिख दीजिए k माइनस 5। ठीक है, अब यहाँ पर RHL लिखिए। अब हम लोग जान रहे हैं कि क्या लिखने वाले हैं, k प्लस एच लिखने वाले हैं ना, तो h एक्सटेंड्स टू 0 और यहाँ पर k के जगह पर क्या हो जाएगा दोस्तों, k प्लस k के जगह पर क्या हो जाएगा, रुकिए k के जगह पर k प्लस एच हो जाएगा। k प्लस एच माइनस 5 आ रहा है ना समझ में, बहुत ही ईजी है। और फिर उसके बाद जो है लिमिट को हटा लेंगे और h की जगह पर 0 लिख देंगे, k प्लस 0 माइनस 5, तो यानी कि k माइनस 5 यहाँ पर भी आ रहा है दोस्तों। तो तीनों का तीनों क्या हो गया, बराबर हो गया ना, k माइनस 5, k माइनस 5 और एक k माइनस 5। तो देखें कि तीनों का तीनों जो है बराबर आया, तो ये क्या हो गया, कंटिन्यूटी हो गया। तो वैसे ही लिख दीजिए जल्दी से हियर, यानी कि यहाँ पर हम लोग जो रखे थे एट x इज इक्वल टू k, तो LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ k इज इक्वल टू k माइनस 5। ठीक है, तो द फंक्शन f इज ठीक है, हो गया, कितना इजी था। तो ये कंटिन्यूस हो गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा सेकेंड नंबर क्वेश्चन ये बी है, चलिए देखते हैं उसको भी। 1 बाई एक्स माइनस 5, 1 बाई एक्स माइनस 5। अब यहाँ पर क्या है, कुछ डिफरेंट आ गया, कोई बात नहीं, x इज नॉट इज इक्वल टू 5। देखिए ये हमारा वैसा ही क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर बता दिया गया आपको साफ साफ कि x जो है दोस्तों वो क्या है, 5 के बराबर बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, आप x को 5 के बराबर एकदम मत लीजिएगा, वो क्योंकि उसके बराबर नहीं है। ठीक है, ये आपको यहाँ पर साफ साफ बता दिया गया है। तो चलिए इसको भी बना लेते हैं जल्दी से। तो कैसे बनेगा, इसको भी सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, लेट k बी ए रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर ले लिए और यहाँ पर लिख दीजिएगा x इज नॉट इज इक्वल टू 5। ठीक है, x जो है वो एट x इज इक्वल टू k। ठीक है, वैसे ही जैसे पहले भी बनाए थे, तो f k क्या हो जाएगा जी, 1 बाई एक्स माइनस 5 था ना, तो x के जगह पर आपको k लिख देना है बस। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन आया। तो हमारा सेकेंड भी इतना आना चाहिए और थर्ड भी इतना आना चाहिए। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, LHL। LHL ऑफ f फंक्शन एट यहाँ पर k। ठीक है, तो LHL इज इक्वल टू लिमिट
x एक्सटेंड्स टू k माइनस, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, जो भी क्वेश्चन लिखा हुआ था उसको लिख दीजिए 1 माइनस, अभी क्या रखेंगे, अभी फ़िलहाल में अभी x माइनस 5 ही रखेंगे दोस्तों, ठीक है, क्योंकि अभी इसका यूज नहीं किया है। जब यूज करते हैं तो ये खुद पे खुद हट जाएगा, है ना, समझ में हट ना जाएगा। तो यहाँ पर इतना रखें। अब क्या करना है आप लोग को, x इज इक्वल टू के माइनस एच लिखिए, और जानते हैं कि x के जगह पर यहाँ पर क्या है, k है, k माइनस एच काटिए, तो h इज इक्वल टू 0 आता है। तो यहाँ पर 0 आया तो LHL लिखिए इज इक्वल टू लिमिट दीजिए x एक्सटेंड्स टू k माइनस 1 माइनस एक्स माइनस 5, वही चीज़ लिख दिए। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर हम लोग k बैठाएंगे, जैसे ही x की जगह पर जैसे ही बैठाएंगे k माइनस एच, तो h आने वाला है, तो पहले ही से हम लोग रेडी रहेंगे, h एक्सटेंड्स टू 0, ठीक है, और 1 माइनस दीजिए, x के जगह पर क्या बैठाना है, k माइनस एच बैठाना है दोस्तों, बैठा दिए, ठीक है। तो बस हो गया, क्या करना था आप, अब लिमिट हटा देंगे और h की जगह पर 0 रख देंगे, 1 बाई k माइनस 0 माइनस 5। तो ये देखते हैं कि ये इसका कोई तो वैल्यू नहीं है, तो k माइनस 5 आ रहा है, 1 बाई k माइनस 5 आता है। तो देखिए कि ये भी सेम आया और ये भी हमारा सेम आ गया, किधर पीछे देखिए, देखिए 1 बाई के माइनस 5 इधर आया, सेम टू सेम आ गया ना दोनों, 1 बाई के माइनस 5 आ गया, ठीक है। तो अब हमारा नेक्स्ट क्या है, RHL ऑफ फंक्शन एट कहाँ पर k, ठीक है। अगर आप समझ में दोस्तों बहुत इजी है, तो यहाँ पर RHL दीजिए इज इक्वल टू लिमिट x एक्सटेंड्स टू क्या, k पॉजिटिव, ठीक है, क्योंकि राइट हैंड है इसलिए। अब यहाँ पर क्या है क्वेश्चन, जो क्वेश्चन था वही ना है, 1 बाई एक्स माइनस 5, 1 बाई एक्स माइनस 5, ठीक है। और इसमें भी वैसे ही करना है, चलिए जल्दी से कर लेते हैं, k प्लस एच लिखिए और x के जगह पर k प्लस एच, जो कि ये कट गया, h के जगह पर 0 आ गया। तो अब यहाँ पर RHL दीजिए इज इक्वल टू लिमिट x एक्सटेंड्स टू k पॉजिटिव 1 बाई एक्स माइनस 5, ठीक है। तो अब x के जगह पर क्या बैठाने वाले हैं, k प्लस एच बैठाने वाले हैं, तो लिमिट दीजिए h एक्सटेंड्स टू 0 एक्सटेंड्स टू 0। अब यहाँ पर x के जगह पर k प्लस एच माइनस 5, ठीक है, और h के जगह पर क्या बैठेगा दोस्तों, 0। तो चलिए जब जैसे ही वैल्यू बैठाएंगे तो वो लिमिट गायब हो जाएगा। तो 1 बाई के प्लस 0 माइनस 5, के प्लस 0 माइनस 5, यही ना है, तो क्या हो जाएगा, k माइनस 5 हो जाएगा ना, 1 बाई के माइनस 5। तो देख रहे हैं कि हमारा तीनों का तीनों इक्वेशन सेम आया। तो सेम आया तो आप लोगों को क्या करना है पता है ना, फटाक से यहाँ पर लिखना है हियर एट x इज इक्वल टू k, तो LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू क्या, फंक्शन ऑफ k, कितना, 1 बाई के माइनस 5, ठीक है। तो ये देखें कि तीनों का तीनों जो है दोस्तों क्या हो गया, बराबर हो गया ना। तो लिख दीजिए द फंक्शन ऑफ f इज ठीक है, ऑल रियल नंबर, सब में होगा, ठीक है। ये क्या था, रियल नंबर था। अब चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से। अब देखिए सी नंबर उसी टाइप से बनेगा, लिख लेते हैं सी, जो क्वेश्चन था उसको लिख लेते हैं, ठीक है। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 25, एक्स स्क्वायर माइनस 25 बाई एक्स प्लस 5, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, आप लोग को पता है ना क्या करना है, रियल नंबर लेना है पहले, सबसे पहले। तो लीजिए लेट
लेट द रियल नंबर के ले लिया, ठीक है, ठीक है। लेट के बी द रियल नंबर भी ले सकते हैं, लेट द रियल नंबर बी के, ठीक है दोस्तों, जैसे पहले लिए थे। आ रहा है ना समझ में? तो यहाँ पर इस केस में भी क्या है, x जो है वो -5 के बराबर बिल्कुल भी नहीं है, तो लिख लीजिए x इज़ नॉट इज इक्वल टू -5, ठीक है, इतना लिख लिए। अब क्या करना है आप लोग को, बहुत ही ईजी है, कोई ऐसा हार्ड नहीं है। f यहाँ पर लिखिए क्या, k, तो यहाँ पर k स्क्वायर -25 हो जाएगा ना, x + 5। आ रहा ना समझ में दोस्तों? आया? तो अब यहाँ पर क्या करना है कि देख रहे हैं कि k स्क्वायर है, ठीक है, और ये 25 है, तो आप लोग जानते हैं ना कि 25 जो है वो 5 का स्क्वायर होता है। तो देख रहे हैं कि जैसे ही यहाँ पर 5 का स्क्वायर लिखेंगे तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूला में बन जाएगा। तो देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है a + b इंटू a - b, ओके, ये फार्मूला होता है जो कि हम लोग को बचपन में पढ़ना है। तो देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, f के लिखिए k स्क्वायर -5 का स्क्वायर, ठीक है, और x + 5, तो ये a - b के फॉर्मूला पर तोड़ देते हैं। देखिएगा, तो सबसे पहले k + 5, फिर k - 5, ओह सॉरी, इसमें भी क्या बैठाएंगे दोस्तों, k बैठाएंगे, माय मिस्टेक। देखिए इधर, क्योंकि x की जगह पर क्या आ गया, यहाँ पर k आ गया ना, इसलिए, ठीक है, ध्यान नहीं रहा, बहुत ही ईजी था, ऐसा कोई हार्ड नहीं है। अब देखिए यहाँ पर k + 5 हो गया, हुआ ना। तो देख रहे ये हैं कि k + 5 यहाँ पर है और यहाँ पर भी k + 5 है, और दोनों मल्टीप्लाई में है सब, तो ये और ये जो है वो कट जाएगा। तो वो कटा तो फिर क्या बचा, k - 5 बचा दोस्तों। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन आया है ना, k - 5। तो हम लोग को LHL भी k - 5 लाना है और RHL भी k - 5 लाना है। तो चलिए लाते हैं, तब ना होगा एग्जामिन। तो चलिए जल्दी से लिखते हैं LHL ऑफ f कहाँ पर, एट k, ठीक है। तो यहाँ पर LHL लिखिए इज इक्वल टू लिमिट x एक्सटेंड्स टू क्या, k माइनस, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर जो लिखा हुआ है उसको लिख दीजिए, k स्क्वायर -25 बाई, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा जी, k नहीं देंगे दोस्तों, सॉरी k नहीं देंगे, क्योंकि अभी वैल्यू नहीं बैठाना है। जब वैल्यू बैठा देंगे तो लिमिट नहीं ना रहेगा। आ रहा है ना समझ में? वैल्यू को आपको ऐसे ही नहीं बैठाना है, ध्यान से सुनिएगा बात को। और फिर इसके बाद जो है x + 5, क्योंकि इसका यूज हो जाएगा तो लिमिट हट ना जाएगा। तो देखिएगा, तो क्या करना है, x इज इक्वल टू k - h, तो x के जगह पर k बैठाएंगे, k बैठाए इज इक्वल टू k - h, तो ये कट गया, h इज इक्वल टू क्या आया, 0। तो h इज इक्वल टू 0 आया, तो वहीं से शुरू करेंगे। LHL इज इक्वल टू लिमिट दीजिए x एक्सटेंड्स टू k नेगेटिव, सॉरी बार गलत हो रहा है, 25, और इधर जो है x + 5 दीजिए। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, वैसे ही रखना है, कोई छेड़छाड़ नहीं करना है आप लोगों को। सबसे पहले क्या करिए कि इसको फॉर्मूला पर तोड़िए, x स्क्वायर -5 स्क्वायर बाई x + 5, ठीक है। और फिर इसके बाद फिर से दीजिए, एकदम कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। फिर क्या करेंगे कि a - b हो जाए, a + b और a - b हो जाता है ना फार्मूला, हम फार्मूला लिख दिए दोस्तों, ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए इधर लिखते हैं LHL, देखिएगा ध्यान से, इस चीज़ का फार्मूला बैठा रहे हैं, लिमिट x + 5, ठीक है, a - b का फार्मूला बैठा रहे हैं, x + 5 x - 5, और यहाँ पर जो है x + 5 लिखिए, और ये कट गया तो बचा क्या, x - 5 बचा ना। भीड़ को पहले क्या किए, कम किए भीड़ को। तो LHL इज इक्वल टू लिमिट दीजिए x एक्सटेंड्स टू k माइनस दीजिए, तो यहाँ पर क्या बचा, x - 5 बचा सिर्फ,
तो देखिए, तो क्या करने वाले हैं अब हम लोग, k माइनस एच लिखने वाले हैं ना, क्योंकि x की जगह पर k माइनस एच लिखने वाले हैं ना। तो क्या करना है हम लोग को, अब लिमिट दीजिए नीचे और h एक्सटेंड्स टू 0 हो जाएगा, ठीक है। और x की जगह पर k माइनस एच, फिर उसके बाद -5 लिखिए। अब हम लोग h की जगह पर 0 बैठाने वाले हैं, तो लिमिट हट जाएगा, तो k माइनस 0 -5, तो क्या आया दोस्तों, k माइनस 5 आया, ठीक है, आया ना k माइनस 5। तो हमारा ये सेकंड आंसर भी k माइनस 5 आ चुका है। देखिए फर्स्ट आया ना था k माइनस 5। अब हम लोग को क्या लाना है दोस्तों, RHL लाना है, ठीक है। तो RHL ऑफ f एट क्या k, ठीक है। और फिर इसके बाद RHL दीजिए इज इक्वल टू लिमिट दीजिए, बहुत ही ईजी है, कितना ईजी, आप लोग बना सकते हैं सब, कोई ऐसा हार्ड नहीं है। और फिर उसके बाद x एक्सटेंस टू, बोल नहीं पाते थोड़ा, एक्सटेंस टू, तो यहाँ पर जो है k पॉजिटिव, ठीक है, k पॉजिटिव, और यहाँ पर क्वेश्चन लिख दीजिए x स्क्वायर माइनस 25 बाई एक्स प्लस 5। और क्या करना है आप लोग को, तो x इज इक्वल टू k प्लस एच होता है ना, तो x की जगह पर क्या है, x की जगह पर k इज इक्वल टू k प्लस एच, जो कि कट गया, h इज इक्वल टू 0 हो गया। और जल्दी से हम लोग फिर लिख देंगे वैसे ही जैसे लिखे थे, x प्लस 5, ठीक है, और यहाँ पर x एक्सटेंस टू k पॉजिटिव, ठीक है। और फिर वैसे ही कर लेना हम लोग को जैसे किए थे। सबसे पहले इसके फॉर्मूला पे तोड़ देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर एक्स प्लस 5, तो चलिए इसको फॉर्मूला पे तोड़ते हैं, एक्स प्लस 5 एक्स माइनस 5 एक्स प्लस 5, इसको काट दीजिए, काटे तो क्या बचा, x माइनस 5 बचा दोस्तों, x माइनस 5, ठीक है। तो क्या बैठाना अब, x की जगह पर k प्लस एच बैठाना है ना, तो वैसे ही बैठाते हैं, चलिए। तो h आ रहा है, तो हम लोग को पहले ही से रेडी रहना है, h की जगह पर हम लोग को अब 0 बैठाना है, x की जगह पर k प्लस एच, फिर उसके बाद -5 दीजिए, और फिर लिमिट हटा देंगे, और k प्लस एच की जगह पर 0, फिर देखिए k माइनस 5 आ रहा है दोस्तों, k माइनस 5 आया, यानी कि RHL जो है वो भी k माइनस 5 ही आया दोस्तों, तीनों का तीनों बराबर। तो जब बराबर तो कंटिन्यूअस, यहीं पे लिख देते हैं, हियर एट x इज इक्वल टू k LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ k इज इक्वल टू क्या, k माइनस 5 ना, तीनों का तीनों k माइनस 5 आया दोस्तों, ठीक है। तो लिख दीजिए वही चीज, स्टेटमेंट, क्या स्टेटमेंट, द फंक्शन f इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर, आप वो भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और रियल नंबर, क्योंकि यहाँ पर हम लोग क्या लिए थे दोस्तों, k लिए थे, इसलिए रियल नंबर लिख दिया। अब चलिए नेक्स्ट में पढ़ते हैं। अब देखिए, अब हमारा क्या है, d इज इक्वल टू एफ एक्स, मोड है, इसको कहते हैं क्या, मोड x माइनस 5। चलिए लिखते हैं d एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 5, ठीक है, इसके साथ कुछ भी नहीं है, आराम से। अब जो है क्या करना है हम लोग को, लेट k बी ए रियल नंबर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है हम लोग को, f इधर k लिखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, k माइनस 5 हो जाएगा ना, तो हम लोग को अब तीनों उतना ही लाना है। तो चलिए हम लोग को सबसे पहले LHL और फंक्शन एट k
ठीक है। तो एल एच एल इज इक्वल टू लिमिट सॉरी के माइनस सॉरी एक्स एक्सटेंड टू क्या हो जाएगा जी के, ठीक है। तो यहाँ पर नेगेटिव होगा ना, और फिर इसके बाद के माइनस 5 लीजिए, वो सही है, जस्ट कोई ऐसा हार्ड नहीं है। हो गया दोस्तों। अब यहाँ पर क्या करना है आप लोग को, x इज इक्वल टू के माइनस एच, जो कि x के जगह पर k बैठाएंगे, k माइनस एच कट गया, जो कि h के बराबर 0 आया ना। अब हम लोग क्या करना है, LHL दीजिए, लिमिट लिखिए k माइनस 5 लिखिए, ठीक है। नहीं अभी जो है ना क्या करना है आप लोग को, ओ फिर गड़बड़ हो गया। देखिए जब तक हम लोग पुट वैल्यू नहीं करेंगे तब तक हम लोग x ही लिखेंगे, ठीक है। सॉरी हो जा रहा है बार बार गलती। देखिए इधर अब यहाँ पर जो है माइनस, अब हम लोग को k माइनस एच बैठाना है ना, तो नीचे हम लोग h लिखेंगे, h एक्सटेंड्स टू 0। फिर उसके बाद क्या करना है तो यहाँ पर x की जगह पर बैठाते हैं k माइनस एच, फिर माइनस 5, ठीक है, LHL, और फिर k के जगह h की जगह पर क्या बैठाना है दोस्तों, 0 बैठाना है। तो लिमिट हटा देते हैं, k माइनस 0 माइनस 5, तो क्या आया, k माइनस 5 आया ना। तो k माइनस 5 इधर भी और k माइनस 5 इधर भी मोड में है दोनों, तो मोड में लिख दीजिए सेकेंड नंबर, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग को RHL निकालना है, ठीक है। तो क्या करना है जी, RHL इज इक्वल टू लिमिट, तो जानते हैं ये कि पॉजिटिव होने वाला है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या था, x माइनस 5 था ना, x माइनस 5 था, उसी को लिख दिए। अब यहाँ पर x के जगह पर k प्लस एच, और h के जगह पर सॉरी इधर k इज इक्वल टू के प्लस एच, और h के जगह पर 0। तो यहाँ पर RHL लिखिए, लिमिट x माइनस 5, ठीक है। तो क्या करना है जी, वैल्यू अब बैठाएंगे, तो नीचे अब क्या करिए, h एक्सटेंड्स टू 0 लिखिए, और x की जगह पर k प्लस एच, ठीक है, माइनस 5। अब यहाँ पर h की जगह पर 0 बैठाएंगे तो k माइनस 5 आ जाएगा ना। तो चलिए शॉर्टकट में लिख देते हैं k माइनस 5। तो देख रहे हैं कि तीनों का तीनों जो है दोस्तों क्या है, बराबर है, k माइनस 5, k माइनस 5, k माइनस 5। तो ये क्या हो गया, कंटिन्यूटी हो गया ना, बहुत ही ईजी था, बहुत ही ईजी। तो चलिए ये लिख दीजिए, हियर एट x इज इक्वल टू k, ठीक है, k रखे तो क्या आया, LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू एफ के इज इक्वल टू k माइनस 5, k माइनस 5 ही था ना बोर्ड में, k माइनस 5 था बोर्ड में, इसको नहीं लिखे थे, लिख दीजिए। आगे समझ में दोस्तों। तो यानी कि ये क्या हो गया, कंटिन्यूस हो गया, लिख दीजिए। हो गया, हटिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये तो थोड़ा सा हो गया ना। अब देखिए 4 नंबर देखिएगा, प्रूव डैट द फंक्शन, ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एन इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू एन, यानी कि उसके जगह पर x इज इक्वल टू के ले लिए थे दोस्तों, तो यहाँ पर क्या है, x इज इक्वल टू एन है, और बोल रहा है कि वेयर n इज ए पॉजिटिव इंटीजर, और जो n है वो क्या है, पॉजिटिव है, कोई भी पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर है, ऐसा में दोस्तों, ठीक है। वैसा ही क्वेश्चन है, कुछ ऐसा हार्ड नहीं है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी, ठीक है। चलिए इसको बना लेते हैं। चलिए जी 4 नंबर, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एन, फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एन, ठीक है, एट एक्स इज इक्वल टू एन, है ना, और n जो है वो क्या है दोस्तों, पॉजिटिव इंटीजर है। तो चलिए बहुत ही ईजी है, तो एफ एक्स की जगह पर क्या रखना है, n,
x की जगह पर n रखिए, n टू द पावर n हो गया। अब यहाँ पर क्या करना है आप लोग को कि लिमिट अब लेना है। इसमें देखिएगा बहुत ही ईजी है, कुछ ऐसा हार्ड नहीं है, ठीक है। x एक्सटेंस टू n देना है, बहुत ही ईजी है, कुछ ऐसा हार्ड नहीं, बहुत ईजी। अब यहाँ पर fx दीजिए, ठीक है। और फिर इसके बाद जो है इसमें RHL LHL नहीं लेना है दोस्तों, ठीक है। इसको बस दिखाना है कि प्रूफ करना है, प्रूफ करना है कि क्या ये बराबर है। तो x एक्सटेंस टू n दीजिए, ठीक है, लिख दिए। ध्यान से देखिएगा, कोई ऐसा बड़ी बात नहीं है। और यहाँ पर फिर इसके बाद क्या करिएगा, fx के जगह पर जो चीज़ है उसको लिख दीजिएगा। तो इसके जगह पर क्या है, x टू द पावर n है ना, x टू द पावर n आ रहा है ना समझ में दोस्तों, लिख दिए। और फिर इसके बाद जो है जैसे ही इसका वैल्यू बैठाएंगे तो लिमिट हट जाएगा ना, n टू द पावर n हो जाएगा। तो हो गया n टू द पावर n। तो बोलेंगे कि इसको जब रखे तो ये भी बराबर आ गया और ये भी बराबर आ गया दोस्तों, ठीक है। तो लिखिए हियर एट x इज इक्वल टू n, ठीक है। जब x इज इक्वल टू n रखे थे तो हमारा जो लिमिट है fx, ठीक है, वो बराबर हो गया किसके, f टू द फंक्शन ऑफ n, ठीक है, इसके बराबर हो गया। और ये तीनों का वैल्यू कितना आया, n टू द पावर n। बहुत ही ईजी था। तो जब बराबर आया तो ये क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस ना, लिख दीजिए। हेंस द फंक्शन f इज ठीक है, हो गया। और n इज ए पॉजिटिव इंटीजर। देखिए अब आप लोग पूछिएगा, ध्यान से देखिएगा, आप लोग पूछिएगा कि सर आप लोग LHL क्यों नहीं लिए और RHL क्यों नहीं लिए, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्यों नहीं लिए थे दोस्तों, क्योंकि यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि n जो है वो क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। तो आपको यहाँ पर माइनस और प्लस लेकर के नहीं बनाना है, ठीक है। तो नॉर्मली एकदम आराम से बना करके प्रूफ कर दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर 5th नंबर में देखिए, 5th नंबर में क्या है, इज द फंक्शन f डिफाइंड बाई fx इज इक्वल टू लिया हुआ है, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन से आप लोगों को कैसे समझ में आएगा, अब देखिएगा ध्यान से। तो जहाँ पर ये इसका कहने का मतलब क्या है कि x जो है 1 के बराबर भी है, ध्यान से देखिएगा, ये क्या है, ये जो लाइन है वो बोलता है कि हम बराबर भी हैं। और x जो है, देखिए जो एरो जो है किसी पे पड़ जाए यानी कि किसी की तरफ डायरेक्शन करे तो वो क्या होता है, छोटा होता है, याद रहे। अगर ये एरो जो है इसके तरफ पड़ रहा है तो x जो है वो क्या है दोस्तों, छोटा है, ठीक है। और x जो है वो बराबर भी है कोई केस में, ठीक है, और छोटा भी है x 1 से, ऐसा में। तो जहाँ पर बात किया जाएगा x माइनस का, ठीक है, x माइनस का, तो वहाँ पर क्या बैठाएंगे, ये अगर जहाँ पर पॉजिटिव यानी कि बड़ा दिखाया जाएगा x को 1 से बड़ा दिखाया जाएगा, वहाँ पर उसके लिए ये बैठाना है। तो देखिएगा हम अब अच्छे से दिखा रहे हैं, आप लोग को समझ में आएगा, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। इसमें 3 केस है, छोटा, बड़ा और बराबर, है ना। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि बताना है कि क्या ये कंटिन्यूस है, x इज इक्वल टू 0। अगर x के जगह पर 0 रखते हैं तो ये क्या कंटिन्यूस आ रहा है, और x इज इक्वल टू 1 रखते तो आ रहा है कि नहीं, और x इज इक्वल टू 2 रखते हैं तो आ रहा है कि नहीं, ये बताना है, ठीक है। तो चलिए इसको भी बना लेते हैं जल्दी से। देखिए 5th नंबर, इसका ग्राफ ऐसा कोई इम्पोर्टेंट है नहीं लेकिन दिखा दे रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है जी, सब पॉजिटिव में है, x और 5 सब पॉजिटिव में ना है। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और इधर 5 है, ठीक है। तो बोला जा रहा है कि अगर x के बराबर 1 होता है तो क्या होगा। अगर x जो है वो बड़ा है, ठीक है, तो वो क्या होगा, तो x जब बड़ा हो जाएगा तो 5 हो। यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि x जब बड़ा रहता है 1 से तो 5 हो सकता है दोस्तों,
तो अभी आपको लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, अभी बताएंगे तब अच्छे से समझ में आएगा। इस ग्राफ को देख लीजिए, ये हम लोग को थोड़ा सा मदद भी कर सकता है। देखिए यहाँ पर 3 केस है हमारे पास, छोटा, बड़ा और बराबर, ठीक है। तो इसको कैसे बनाना है, तो सबसे पहले बात किया जाता है कि फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू x5 इफ x 1। चलिए जी, यही ना है। तो सबसे पहले बोल रहा है कि एट x इज इक्वल टू 0, यहाँ पे बोला गया ना एट x इज इक्वल टू 0 क्या है। तो चलिए वैसे ही बनाएंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। तो f x की जगह पर क्या रखेंगे 0, ठीक है। तो जब 0 रखिएगा x की जगह पर तो वो क्या हो जाएगा, ये चीज़ देखिए ध्यान से। यहाँ पर बोला जा रहा है कि x जो है वो 0 है, यानी कि 1 से कम, 1 से कम ना। तो देखिए ये क्या है, 1 से कम है ना, तो x की जगह पर क्या बैठाना है 0। नहीं है समझ में दोस्तों, देखिए ध्यान से। यहाँ पर बोला जा रहा है कि x के बराबर 0 है, ठीक है। तो अब चेक करेंगे कि ये आपको डायरेक्शन देगा। अगर ये 2 रहता, सपोज दैट 2 रहता, ध्यान से सुनिएगा बात को, अगर 2 रहता तो हम इसके पास नहीं ना जाते, क्योंकि x जो है 2 के बराबर बोल रहा था, तो ये x छोटा है ना यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर देखिए x जो है क्या है, बड़ा है वो, ठीक है। तो ये चीज़ लेते, इस केस में वो लेते जब 2 रहता। तो ध्यान से सुनिएगा बात को, कोई ऐसा हार्ड चीज़ नहीं है ये, आपको देखना ये है, ये खाली हेल्प करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2 रहता तो 1 से बड़ा क्या है x है, तो सब यही चीज़ ना लेते। तो यहाँ पर क्या है 1 से छोटा, यानी कि 1 से छोटा 0 भी होता है और 0.9 0.8 भी होता है, 0 भी होता है। तो यहाँ पर इसको टारगेट करेंगे। तो x जो है वो क्या है 0 है दोस्तों, तो आराम से 0 लिखती है, ठीक है। अभी हम लोग अभी भी बनाएंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ही ईजी है। तो चलिए इसको बना लिए। अब हमारा नेक्स्ट क्या है, क्या निकालना है हम लोग को, LHL निकालना है और RHL निकालना है। तो चलिए LHL निकालते हैं। LHL ऑफ f जैसे लिखते हुए हैं वैसे लिखेंगे, ठीक है, एट क्या 0, ठीक है। तो चलिए LHL इज इक्वल टू लिमिट दीजिए एक्सटेंस टू क्या हो जाएगा जी 0 ना, क्या है 0 निगेटिव, ठीक है। और यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसको हम लोग लिख देंगे फंक्शन ऑफ x, क्योंकि बोल रहा है क्या छोटा ना, तो छोटा कौन है यही ना, इसी को ले रहे हैं, ठीक है, fx को ले लिए। अब लिए दोस्तों, अब आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर आराम से वो चीज़ को लिखना है। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी 0 माइनस एच, तो x की जगह पर 0 इज इक्वल टू 0 माइनस एच, यानी कि h इज इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया ना, h इज इक्वल टू 0। LHL दीजिए, सॉरी जवान फसला पिछला, fx दीजिए x एक्सटेंस टू 0 माइनस दीजिए। बहुत ईजी है, वैसे ही जस्ट टू जस्ट है, कोई ऐसा हार्ड नहीं है। और यहाँ पर आपको क्या करना है कि जैसे ही आप वैल्यू रखेंगे तो लिमिट h एक्सटेंस टू 0, अब इसका जगह पे क्या रखेंगे दोस्तों 0 माइनस एच, ठीक है। तो h की जगह पर 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा ना। आसान है, बहुत ही ईजी था। तो LHL जो है 0 आया और ये भी हमारा 0 आया दोस्तों। अब बारी आता है RHL का। तो RHL, ठीक है, तो देखिए RHL इज इक्वल टू लिमिट दीजिए, ठीक है, वैसे ही लिखें। अब देखना ये है कि 0 से बड़ा का बात किया जा रहा है दोस्तों, तो 0 से बड़ा, ठीक है। देखिए 0 से बड़ा बात किया जा रहा है, तो 1 से तो बड़ा नहीं ना है, अगर 1 से बड़ा रहेगा तब ना लेंगे, तब ना इसको लेंगे 5 को। तो वो 0 से बड़ा 0.8 0.1 0.4 भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर साफ साफ नहीं बताया गया है कि 1 से बड़ा है, ठीक है। तो 0 है तो वही चीज़ लेंगे। तो देखिएगा यहाँ पर x एक्सटेंस टू 0 पॉजिटिव, ठीक है, और यहाँ पर fx लिख दीजिए। और पता है ना कि h की जगह पर क्या होगा, x इज इक्वल टू 0 प्लस एच लिखिए, x की जगह पर 0 प्लस एच और h इज इक्वल टू 0। तो RHL
इसके जगह पर क्या हो जाएगा जी, अब लिमिट बैठाएंगे h एक्सटेंड्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ पर 0 प्लस h हो जाएगा, जो कि अब इसका वैल्यू बैठाएंगे तो लिमिट ख़त्म हो जाएगा, जो कि हम लोग पढ़ते हुए आए हैं अभी तक। तो 0 बैठाइए तो 0 हो जाएगा, कितना इजी था। तो तीनों जो है 0 0 0 आया, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, कंटिन्यूस हो गया ना। तो लिख दीजिए हियर x इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो क्या हुआ, x इज इक्वल टू 0 जब लिखे तो LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू F0, ठीक है। F0 इज इक्वल टू क्या है, सब 0 है ना, ठीक है। लिख दीजिए f इज कंटिन्यूस, f इज फंक्शन ऑफ कंटिन्यूस, जो जैसे लिखते हुए आए थे वैसे लिख दीजिएगा, कंटिन्यूस, ठीक है। एट x इज इक्वल टू 0, जैसे लिखते हुए आए थे, सॉरी इधर ऐसे लिख दीजिए ना, हो गया, ठीक है। x इज इक्वल टू 0। तो अब क्या करना है हम लोग को, ये तो हमारा निकल गया, 0 का तो निकल गया, अब x इज इक्वल टू 1 निकालेंगे, ठीक है। देख लीजिएगा ध्यान से, क्योंकि आगे जो क्वेश्चन आने वाला है इसी टाइप से है, और वीडियो भी बड़ा हो चुका है, तो आप लोग को समझा देंगे तो आप लोग आसानी से ये सब भी बना सकते हैं दोस्तों, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। बस इस चीज़ को आप लोग को समझना है कि ये क्या कहना चाह रहा है, छोटा कौन है बड़ा कौन है, ठीक है। बस ये चीज़ आप लोग को समझना है। अब देखिए हम लोग को अब बारी आता है क्या, एट x इज इक्वल टू 1। अब हम लोग x इज इक्वल टू 1 रख रहे हैं दोस्तों, तो क्या आता है x इज इक्वल टू 1 पे, तो x के जगह पर बराबर, तो देखेंगे कौन सा है, यहाँ पर है ना बराबर, देखिए तो हमारा यही चीज़ होगा ना जो अभी बनाए थे। आ रहा है ना समझ में दोस्तों, आ रहा है, तो यही चीज़ होगा, इसी को टारगेट लेके चलना है। तो यहाँ पर चलिए F1 रखते हैं, तो F1 रखे तो क्या आ गया, 1 आ गया, क्योंकि x है ना, तो x के जगह पर क्या बैठाइएगा, 1, हो गया, कितना इजी था। तो इतना आया पहला। अब हम लोग को LHL निकालना है ऑफ फंक्शन एट क्या, 1, ठीक है। तो चलिए हम लोग निकालते हैं LHL इज इक्वल टू, लिमिट दीजिए x एक्सटेंड्स टू 1 माइनस होगा ना, 1 माइनस, क्यों पता है ना, लेफ्ट हैंड है इसलिए। अब यहाँ पर आप लोग को लिमिट fx देना है, ठीक है, और x के जगह पर क्या बैठाना जी, x इज इक्वल टू 1 माइनस h, जो कि x के जगह पर बैठाएंगे क्या, 1, तो 1 इज इक्वल टू 1 माइनस h, जो कि ये कट गया, h इज इक्वल टू 0। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हरदम 0 0 आ रहा है, तो ऐसा भूल मत करिएगा दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा बात को, ऐसा भूल मत करिएगा कि h जो है हमेशा ही 0 होता है, ऐसा कभी नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए हम सबको इसी टाइप से बना रहे हैं, ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो, आप लोग भी ऐसे ही बनाना है, ठीक है, क्योंकि हरदम जो है h इज इक्वल टू 0 नहीं होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हमारा क्या है जी, LHL इज इक्वल टू लिमिट fx, ठीक है। तो यहाँ पर अब देना है x एक्सटेंड्स टू 1 माइनस, अब फिर इसके बाद LHL देंगे। अब यहाँ पर हम लोग को h नीचे वैल्यू पुट करना है, h एक्सटेंड्स टू 0, और फिर इसके बाद यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, 1 माइनस h, ठीक है, और लिमिट हटा दीजिए, लिमिट हटाएंगे तो 1 माइनस 0 यानी कि 1 आया, 1 आया ना, इधर भी 1 आया, इधर भी 1 आया। अब देखना ये है कि थर्ड में आ रहा है कि नहीं, RHL एट क्या, फंक्शन एट 1, ठीक है। तो देखिएगा RHL बैठाइए इज इक्वल टू, लिमिट दीजिए x एक्सटेंड्स टू 1 पॉजिटिव, यानी कि 1 से ज़्यादा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा बात को, 1 से ज़्यादा, तो कौन सा वैल्यू बैठाएंगे, तो 1 से ज़्यादा, ठीक है। तो 1 से ज़्यादा कौन है, ये है ना, क्यों है ये, 5 क्यों है, ध्यान से सुनिएगा बात को दोस्तों, 5 क्यों है, क्योंकि 1 से ज़्यादा केस में ये नज़र आ रहा है, 1 क्या है यहाँ पे, छोटा है, और x जो है क्या है, ज़्यादा, यानी कि ये होगा, ठीक है।
ये नहीं ना होगा, क्योंकि ये क्या था 1 से कम यानी कि -1 से कम, और ये क्या है 1 से ज़्यादा, तो उसकी जगह पर 5 बैठाएंगे। जैसे उसमें x बैठा रहता है ना, तो इसकी जगह पर क्या बैठाएंगे 5, याद रखें। ठीक है, तो यहाँ पर लिखे चलिए fx, तो यहाँ पर x लिखाएगा, यहाँ पर क्या लिखाएगा 5। ठीक है, 1 से ज़्यादा है इसलिए आ रहा है ना समझ में, आ रहा है ना दोस्तों। तो अब यहाँ पर देखिए आप क्या कर रहे हैं हम, अब देखिए यहाँ पर 1 + h लिखना तो चाहिए था, लेकिन यहाँ पर क्या है x है ही नहीं, तो इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, इसको काट देते हैं। ध्यान से सुनिएगा बात को। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर डायरेक्ट क्या है 5 है, तो हम क्या बैठाएंगे दोस्तों 5। ठीक है, अगर 1 से ज़्यादा होगा तो क्या हो जाएगा 5। ठीक है, बहुत ही ईजी था, डायरेक्ट हम लोग 5 बैठा देंगे। तो फंक्शन ऑफ 5 = 5, ये चीज़ बैठाना था। तो देख रहे हैं कि ये हमारा बराबर नहीं आया, इधर 1 था, इधर भी 1 था, लेकिन यहाँ पर क्या आ गया दोस्तों 5 आ गया। ठीक है, और जब 5 आ जाएगा तो हम इसको क्या करेंगे डिसकंटिन्यूअस कहेंगे। ठीक है, डिसकंटिन्यूअस कहेंगे। आ रहा है ना समझ में दोस्तों, ये हमारा तीनों बराबर नहीं है, ये हमारा पहला केस था जो कि डिसकंटिन्यूअस हम लोग को मिला है। तो चलिए हम लोग इसको लिख देते हैं कि बोलेंगे हियर एट x = 1 लिए थे, तो LHL इज नॉट = RHL। ठीक है, आ रहा है ना समझ में, यानी कि ये दोनों बराबर नहीं हुआ था, तो ये क्या हो गया डिसकंटिन्यूअस हो गया। तो लिख दीजिएगा द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x = 1। चलिए हो गया ना, x = 1। बहुत ही ईजी था, बस आप लोग को देखना, नज़रिया बनाना पड़ेगा कि कैसे हम लोग को बनाना है। ठीक है, इसी क्वेश्चन में ही सब चीज़ छुपा हुआ है। चलिए अब लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, अब हम लोग अब क्या करना है, एट x = 2 लेकर के बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए लिख लेते हैं जल्दी से, एट x = 2। तो इसमें क्या करना है आप लोग को, अब यहाँ पे टारगेट करना है कि देख रहे हैं कि ये हमारा केस आ रहा है दोस्तों। क्यों आ रहा है ये केस, क्योंकि देख रहे हैं कि 1 से बड़ा कौन है, x है। x से छोटा है ना 1, आपको बताए थे ना, ये जो एरो है किसी की तरफ मुड़ जाए तो वो छोटा हो जाता है। ठीक है, तो ये छोटा है x से, तो 1 छोटा है ना, तो यानी कि ये होगा ना चीज़, जैसे अभी भी बताए थे 1 प्लस किए थे, तो यानी कि 1 से बड़ा। आ रहा है ना समझ में दोस्तों, तो ये हमारा 5 हो जाएगा। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे तो आप लोगों को यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले एट x = ले लिए 2, और यहाँ पर f2 लिए ना, तो क्या हो जाएगा 5। इसका केस में क्या हो गया 5 हो गया। जैसे उस समय x लिखे थे ना सबसे पहले, तो इसके केस में 5 डायरेक्ट। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट हुआ। अब हमको LHL लेना है, बहुत ही ईजी है, कुछ ऐसा हार्ड नहीं है। क्या जी 2 अब 2 ले लिए। अब 2 लेने के बाद फिर इसके बाद हम लोग को पता है ना LHL में क्या करना है, LHL = लिमिट x एक्सटेंड्स टू क्या 2 माइनस। तो देखिए अब 2 माइनस जो है 2 से कम, तो 2 से कम जो है 1.8 1.9 भी तो होता है ना दोस्तों, ये सब भी तो वैल्यू होता है। तो हम लोग जो है 1, ये मत सोचिएगा कि 2 से कम बोल रहा है तो इसको ले लिए, ऐसा बिल्कुल नहीं, क्योंकि 1.9 भी होता है 1.8 ये सब भी होता है, जो कि यहाँ पर नहीं दिया हुआ है ये सब चीज़। ठीक है, तो हम इसी को लेंगे। आ रहा है ना समझ में, क्योंकि 1 से बड़ा, तो यानी कि 1 से बड़ा 1.9 भी होता है। कुछ समझ में आया होगा। अब चलिए इसको बनाते हैं, इसको भी ऐसे ही लिख लीजिए, fx लिख लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि x = 2 माइनस h जैसे लिखते हैं, और x की जगह पर क्या लिखना है दोस्तों, x की जगह पर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बोला जा रहा है कि 5 है। ठीक है, x जो है वो क्या है 5 है, 1 से बड़ा है ना,
तो क्या करिए 5 लिखिए, 2 माइनस एच लिखिए, ठीक है। और h का वैल्यू जैसे निकालते हैं हम लोग निकालेंगे, तो 2 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस हो जाएगा ना, 5 माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस एच। इसको घटा लीजिए तो 3 हो जाएगा, आ रहा समझ में, तो इसको 3 घटा लेंगे तो 3 आ जाएगा इज इक्वल टू माइनस एच, यानी कि माइनस इधर ट्रांसफर कर दीजिए तो h इज इक्वल टू माइनस 3, ठीक है। h इज इक्वल टू माइनस 3 है ना, देखिए अभी है ना, हरदम अभी तक कितना आ रहा था, 0 आ रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या आ गया माइनस 3। तो वैसे ही हम लोग को लिख लेना है जैसे लिखते हुए आए हैं अभी तक। x एक्सटेंस टू क्या लिखेंगे जी, 2 माइनस, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग जो है क्या करने वाले हैं, h का वैल्यू पुट करने वाले हैं, इसीलिए इसको पहले ही से लिख ले रहे हैं। तो 2 माइनस एच हो जाएगा ना, 2 माइनस एच, ठीक है। x के जगह पर 2 माइनस एच। अब क्या करना है कि वैल्यू बैठाना है, h के जगह पर 0 नहीं बैठाएंगे, देखिए हमको भी क्या हो गया दोस्तों, आदत हो गया। तो h के जगह पर क्या बैठाना है, -3 बैठाना है, ठीक है। h के जगह पर -3 वैल्यू है ना, चलिए कोई सॉरी इसके लिए। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, लिमिट हटाना है, 2 माइनस देना है, और h के जगह पर जैसे 2 माइनस तो लिख लिए ना, h के जगह पर -3 लिखना है, ठीक है। आ रहा है ना समझ में, -3 लिखिए, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2 + 3 इज इक्वल टू 5, ठीक है। 2 + 3 इज इक्वल टू 5 हो गया दोस्तों। LHL हमारा इतना आया, और जो हमारा जो इतना वैल्यू था ये भी 5 आया और ये भी 5 आया, तो सेकेंड वैल्यू भी 5 आया। अब लास्ट है RHL, ये अगर बराबर आ गया तो हमारा ये कंटिन्यूस हो जाएगा। तो RHL इज इक्वल टू लिमिट दीजिए, और x एक्सटेंस टू 2 पॉजिटिव, 2 से ज़्यादा, यानी कि वही होगा 5 होगा ना, 5 यही ना होगा, कहाँ गया जी, यही होगा। fx लिखिए, ठीक है, लिख दिए। अब क्या करना है, वैसे ही जस्ट करना है, x इज इक्वल टू 2 + h, x के जगह पर 5, और h जो है हमारा क्या आ जाएगा, इधर 5 - 2 इज इक्वल टू h, h इज इक्वल टू 3, ठीक है। h इज इक्वल टू 3 आया। RHL लिमिट fx, ठीक है, और x एक्सटेंस टू कितना है जी, 2 पॉजिटिव है, यही है ना। तो अब आप लोगों को क्या करना है, अब h एक्सटेंस टू क्या हो जाएगा, 3 था ना, वैल्यू कितना है h का, 3 आया है, उसको लिख दीजिए, लिख दिए। अब यहाँ पर 2 + h लिख सकते हैं ना, अब लिमिट हटा करके h का वैल्यू पुट कर देंगे। चलिए लिमिट हटा देते हैं, 2 + 3 हो जाएगा, यानी कि 5। तो देख रहे हैं कि हमारा तीनों का वैल्यू जो है दोस्तों 5 आया। तो क्या करना है आपको पता है ना, तीनों का जब बराबर आता है तो हियर लिखिए, यानी कि हम यहाँ पर जो वैल्यू 2 पुट किए थे, 2 जो है वैल्यू पुट किए थे, तो हमारा LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ 2 इज इक्वल टू 5 आया दोस्तों, है ना। तो ये क्या हो गया, बराबर हो गया। तो आपको लिखना है द फंक्शन इज कंटिन्यूअस, x इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो ये कंटिन्यूअस हो गया, आ गया ना समझ में। चलिए अब यहाँ तक रहने देते हैं दोस्तों, क्योंकि वीडियो बहुत ही बड़ा हो गया और मेरे पास उतना स्पेस नहीं है, और इसके बाद हम तुरंत वीडियो अपलोड करने के बाद हम तुरंत वीडियो आपके लिए बनाएंगे ज़रूर, ये मेरा वादा है दोस्तों, ठीक है। ये 5.1 हम पूरा फ्री में डालेंगे, ये मेरा वादा है, ठीक है। आप निश्चिंत रहिएगा, हम इसको डाल देंगे, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है ना दोस्तों। और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करिएगा, कोई ऐसा हार्ड क्वेश्चन नहीं अभी आप लोग देखे होंगे, और आगे भी बनाएंगे वैसे ही बनेगा, कुछ ऐसा आप लोग दिमाग लगाइएगा बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान से पढ़िए और देश की सेवा करिए। चलिए।